हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रतिशत की क्लास चल रही है आपकी, और प्रतिशत की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज चलेगी प्रतिशत की क्लास नंबर 5। ठीक है, इससे पहले आपने पीडीएफ के अंदर ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट और कॉन्सेप्ट सेकंड के 28 तक के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे। यदि अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हो या टेलीग्राम आईडी से ले सकते हो। ठीक है, जरूर ले लेना, क्योंकि सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। क्लास देखने के बाद में जो प्रैक्टिस करोगे आप, उसी से ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप सभी जरूर पीडीएफ लेकर और क्वेश्चन सोल्व करना। यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लास देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी राउंड फर्स्ट चल रहा है और राउंड सेकंड चलेगा। जब आपको जो भी दिक्कत आ रही है, टाइप फर्स्ट में, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में कौन सी दिक्कत आई, कॉन्सेप्ट सेकंड में कौन सी दिक्कत आई, और अब आपकी बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सेकंड, जिसके अंदर मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, धीरे धीरे सोल्व करवा रहा हूँ इसे। कॉन्सेप्ट थर्ड, कॉन्सेप्ट फोर, ये बहुत जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूरा बेस यही है। तो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। साइंस आपको पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी, बहुत अच्छे मैट्रिक के साथ कंप्लीट करवा दी जाएगी। और इस चीज़ के लिए हमने क्लास किस तरह से शुरू की है मैं आपको बताता हूँ। आपको डेली मॉर्निंग में 10 बजे, आपको 10 बजे एक क्लास मिला करेगी। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी आपकी, जिसके अंदर आपको साइंस करवाई जाएगी। और साइंस करवाई जाएगी जो स्कूल में किताबें चलती हैं छोटे बच्चों के लिए, जैसे 6वीं क्लास है, 7वीं क्लास है, 8वीं क्लास है, 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है। 6वीं क्लास के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें आपको मैटर कम जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छा मैटर मिलेगा जो भी मिलेगा। इसके बाद में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये तो चलेगी 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी साइंस की एक तो ये क्लास हुआ करेगी। 10 बजे ये क्लास शुरू होने के बाद में लगभग 11 या 11 से पहले ही फिनिश हो जाएगी। फिर 11 बजे से आपका एक टेस्ट चलेगा। जो 11 बजे आपका टेस्ट होगा, सुबह 11 बजे जो आपका टेस्ट होगा, ये भी होगा साइंस का ही टेस्ट होगा, जिसमें हम ये पढ़ा रहे हैं, इनसे संबंधित कई क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर लेकर आएंगे। तो आपका बेसिक भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बेसिक बातें इन किताबों के अंदर समझ में आ जाएंगी। और उसके अलावा आपको एक जोरदार सा टेस्ट 11 बजे और मिल जाएगा, जिसमें कई खास बातें आपको समझा दी जाएंगी। तो आप जरूर ले लेना। ठीक है, ये महीने भर 2 महीने तक लगातार चल सकती है आपकी साइंस वाले टेस्ट और साइंस की क्लास, जिसमें हम जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स करवाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। इससे पहले आपको बता दूं, हमने साइकोलॉजी के लगभग 1000 के लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाए हैं। रिट के लिए 1000 के लगभग क्वेश्चन करवा दिए हमने। वो क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, कई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन थे। और अब एसएससी, बैंक, रेलवे, जिन एग्जाम्स में भी साइंस आती है, उनके लिए हम ये वाला पैटर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सुबह 10 बजे जरूर तैयार रहा करें और उसके बाद में 11 बजे जरूर टेस्ट दें। देखो, सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन 2-2, 3-3 सब्जेक्ट को एक बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैथ्स आपकी चली रही है, मैथ्स के साथ साथ आपका एक एक सब्जेक्ट और क्लियर करवाया जा रहा है। तो आप इनको जरूर देख लेना। 10 बजे और 11 बजे 2 क्लास चलेंगे आपकी साइंस की, जो कि बहुत जल्दी आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आज क्लास नंबर 5 स्टार्ट करता हूं। सभी लोग बता दीजिए आपको यहाँ तक का समझ में आ गया था कि नहीं आया था। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास। हाँ, तो शुरू करते हैं। सभी लोग पूरे ध्यान से समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। मैंने करवाया कॉन्सेप्ट सेकंड। आपने पिछली क्लासें देखी होनी चाहिए, पिछली क्लासें नहीं देखी है तो दिक्कत आएगी। यदि आपने पिछली क्लासें देखी है तो देखो, आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को दिक्कत आती है तो आप पिछली क्लास जरूर देख लेना। जो फ्रैक्शन टॉपिक करवाया था मैंने, भिन्न वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने कुछ जोड़ना और कुछ घटाना बताया था। जैसे 1 + 3/7 है, जैसे 1 - 3/7 है। इनको हल करने का तरीका देखना कैसे हल करते हैं। इन दोनों को तो गुणा कर दो, 7 एकम 7। ठीक है, 7 और 3 कितना हो गया? 10। भाई जुड़ रहा है तो जोड़ दो, 10 और बटा में क्या आ गया? 7। तो आपका उत्तर हो गया 10/7। इसे भी देखो, 7 एकम 7 और 7 में अब 3 घट जाएगा तो 4/7। और देख लो, 1 + 11/13। ठीक है, तो देखो 13 एकम 13 और इसमें 11 जोड़ देंगे। अब 13 में 11 जोड़ेंगे तो हो गया 24। 24 बटा कितना आ गया? 13।
यदि माइनस का चिन्ह होता है 1 माइनस 11 बटा 13, तो आप बोलोगे 13 एकम 13 और फिर 11 घटा दोगे, तो 13 में से 11 गया तो कितना आया 2 और 2 बटा 13। आपको समझ में आ गया होगा घटाना। 1 माइनस 4 बटा 5 हो तो कैसे घटाएंगे भाई, 5 एकम 5 करेंगे तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखो आप 5 में 4 गया तो 1 और 1 के बटा में क्या आया 5। 1 माइनस 7 बटा 9 2 बटा 9। 1 माइनस 11 बटा 15 4 बटा 15। 1 माइनस 17 बटा 19 2 बटा 19। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जोड़ना भी आपको आना चाहिए और घटाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अब स्टार्ट करता हूँ। जो आपने पिछली 2 क्लासें ली है परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू की, उसी तरह से मैं क्वेश्चन सोल्व करके बताने वाला हूँ आप लोगों के। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ध्यान से समझ लेना, बस पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर जो भी आपके पीडीएफ के क्वेश्चन है वो सोल्व करवाना मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग लैंग्वेज का आ सकता है, तो आपको लैंग्वेज पहचानना मैं बताना शुरू करूंगा। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट वो देख लीजिए। एक स्कूल है, ठीक है, एक कक्षा है, उस कक्षा में लड़कों की संख्या, एक कक्षा में लड़कों की संख्या 1/4 है। क्या बोला मैंने, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है 1/4। बड़े काम की चीज, ध्यान से समझ लेना, 1/4 है, तथा लड़कियों की संख्या 60 है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या 1/4 है तथा लड़कियों की संख्या 60 है। बताओ कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, कक्षा में कुल छात्र छात्राएं कितनी है। कक्षा में कुल का बताना आप लोगों को, तो बड़े ध्यान से समझना आप लोग। आज जो अब तक पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन एक तरीका बदलने वाला है। अब तक पढ़ा है उनमें से इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रतिशत नजर नहीं आ रहा। यदि प्रतिशत नजर आता तो हम पूरी संख्या को, भाई कक्षा की बात हो रही है तो कक्षा की बात होगी तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा, कक्षा मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर बैठी है। ठीक है, क्वेश्चन में बात हुई कक्षा की, तो कक्षा में आके देखोगे लड़के अलग बैठे लड़की अलग बैठी है, तो पूरी कक्षा की बात हो गई। पूरी कक्षा की बात तो हो रही है तो वहां पर कुल विद्यार्थियों की बात होगी कक्षा के। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों को अब 100 मत मान लेना आप। ठीक है, यहाँ पर कक्षा में कुल विद्यार्थियों को 100 मानना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत की बात नहीं हो रही, और जब प्रतिशत की बात नहीं हो रही तो ध्यान रखना 1 माना जाता है। वापस बोल रहा हूँ, प्रतिशत की बात होती है तो कुल को हम क्या मान रहे थे, कल तक की क्लास में 100 मान रहे थे, लेकिन आज जब प्रतिशत की बात नहीं होगी तो या तो आप 1 मानिए या फिर आप x मान लीजिए। ठीक है, x मान के बेल कर सकते हो या 1 मान के, लेकिन प्रतिशत की बात हो तो 100 मान सकते हो। तो कुल हो गया 1। अब इसमें लड़कों की संख्या दे रखा है, लड़कों की संख्या कितनी आ रही है 1/4। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी आई 1/4। तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी देखिए, तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, मान लो लड़के 100 है, सॉरी कुल 100 है, कुल 100 है, लड़के 60 हैं, तो लड़कियां कितनी आएंगी 40। कैसे आ रहा था, ये 100 है मान लो, ठीक है दिया नहीं है लेकिन मान लिया, ये मान लो 60 है, तो फिर ये कितना आएगा 40। 40 कैसे आएगा, पूरी कक्षा में 60 लड़कों को हटा दिया तो बची हुई कौन है, लड़कियां। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में किया वैसे ही करेंगे। पूरी संख्या क्या थी 1, इनमें से लड़कों को हटा दिया, घटा दिया, लड़कों को हटाया तो कौन बची, लड़कियां। पता लग गया होगा कि इसमें से इसे क्यों घटाया, बस ये पता लगना चाहिए आपको। तो अब 1 - 1/4 है तो 4 में 1 गया तो कितना आया 3, तो 3 के बटा में क्या आया 4। देख लीजिए, जैसे परसेंटेज वैल्यू में था ना उसी तरह से यहाँ पर 1 मानने पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। ठीक है, 1 मानने पर ये वाले कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। कल तक 100 था, आज 1 है। कुल क्या है 1, लड़के कितने हैं 1/4, लड़कियां कितनी है 3/4। अब रियल वैल्यू में आ जाइए, रियल वैल्यू में क्या है 60, और 60 को पूछो क्या चीज है, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर भी आके आप लड़कियों की संख्या ढूंढ लो, लड़कियों की संख्या कितनी है 3/4। तो बस कल वाला तरीका परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, उसी तरह से 3/4 बराबर 60। x मान के भी हल कर सकते हो आप। ठीक है, x मान के भी हल करना मैंने बताया है पिछले पुराने बेसिक वीडियोस के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं 1 मान के करके बताऊंगा आपको ताकि जल्दी उत्तर आए। 3/4 बराबर क्या है 60। अब किसका मान निकालोगे 1 का, तो 1 ही गुणा में है ही,
याद करिए, जब गुणा का चिन्ह हो तो भिन्न दूसरी तरफ जाकर उल्टी हो जाती है। याद रखना, जब गुणा का चिन्ह हो तो भिन्न दूसरी तरफ जाकर उल्टी हो जाती है। तो इधर तो बच गया 1 और इधर हो गया 60 और ये 3/4 आके इधर उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो गया 4/3। ठीक है, भिन्न होना तो इधर आके उल्टी हो जाती है, याद रखना आप। तो देखो अब 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 80। 1 बराबर कितना आया 80। 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा। आपको पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा की कुल विद्यार्थी क्या है 1, तो 80 को 1 से गुणा कर दो, तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए 80 आ गए। यदि पूछता बताओ लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप 1/4 से गुणा कर देना। 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। लड़के पूछे तो 1/4 से, कुल संख्या पूछा तो 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो तरीका पिछला ही है। पिछली यदि क्लासें आपने अच्छे से नहीं सीखी, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो देखो दिक्कत आएगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस किए आप ये उम्मीद रखो कि हमारे को तो सर पूरी क्लासें समझ में आनी चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं आ सकती और आनी भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ना, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा, जो बहुत मेहनत करेगा, उसे समझ में आनी चाहिए क्लास, वरना तो समझ में नहीं आनी चाहिए। ये तो मैं खुद बोलता हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लासेज आप जरूर देखना। पिछली क्लासेज की यदि लैंग्वेज आपको समझ में आ चुकी है, 28 क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट सेकंड के 28 क्वेश्चन थे पीडीएफ में, यदि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, 28 में से 20 भी आपने अच्छे तरीके से समझ के कर लिए हैं जैसे मैंने बताया, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तो देखना शुरुआत है, बहुत जोरदार क्वेश्चन आपको इन लैंग्वेज से मिलने वाले हैं और कई बार एग्जाम में मिले हुए हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियो देख लेना, नहीं मिले तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, आपको मैं यहाँ पर जो भी वीडियो है, पुराने वीडियो है, वो सेंड कर दूंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप सभी करके बता देना। क्वेश्चन मान लीजिए एक ऑफिस में, एक ऑफिस में 1/3 महिलाएं कार्यरत है। ठीक है, एक ऑफिस में 1/3 महिलाएं कार्यरत है। यदि कुल कर्मचारी 40 है, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या, क्या होगी, इसे सोल्व करके बता दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, फिर सोल्व करना। सभी लोग करिए, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने दे रहा हूं। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो मैं बताता हूं, देखो आपको, देखो ऑफिस है, अब ऑफिस का नाम आते ही वहां पर पुरुष और महिलाएं दोनों नजर आ गए। ठीक है, तो ऑफिस में कुल कर्मचारी हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि जब प्रतिशत नहीं होगा, भिन्न होगी, तो हम 1 मानेंगे या x मानेंगे। ठीक है, तो कुल कर्मचारी मान लिया 1। इसमें महिलाएं, फीमेल लिख देता हूं यहां पर ना, महिलाएं कितनी है 1/3। अब देखो पूरे कर्मचारी 1 है, उनमें महिलाएं 1/3 है, तो पुरुष कैसे आएंगे, पूरे में से महिलाओं को हटा दीजिए, पुरुष कर्मचारी आ गए 2/3। ठीक है, ये देखो तीनों चीज आपके पास आ गई। अब रियल वैल्यू में आइए, रियल वैल्यू में आपको क्या मिला है 40। रियल वैल्यू में आपको क्या मिल गया 40, जो क्या है कुल कर्मचारियों की संख्या। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 1। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 40 है, तो आप करोगे 1 बराबर 40, और 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा। ये पूछा पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए, तो पुरुष मतलब यहाँ पर मेल है ना, तो m से गुणा कर दीजिए, 2/3 से गुणा कर दीजिए। 40 गुणा 2 के बटा में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर संख्या देखो, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली है थोड़ी संख्या सही नहीं ली है, इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं कटेगा, तो संख्या आएगी वो पूरी आएगी एग्जाम में। यहाँ पर मेरे से ही गलती हुई है संख्या लेने में, लेकिन तरीका यही है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन अब एक चीज सोचिए, यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाता, कुल कर्मचारियों की जगह पर यह बोल देता पुरुष कर्मचारी, यदि पुरुष कर्मचारी 40 है,
तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। यदि पुरुष कर्मचारी 40 है तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो इसे अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर रियल वैल्यू 40 है जो कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या है, तो यहाँ पर पुरुष कर्मचारी कितने हैं 2/3। तो आप क्या करोगे 2/3 बराबर कितना लिया 40, एक का मान निकालोगे 2/3 इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, 40 गुणा 3 बटा कितना आ गया 2, और यहाँ पर 20 है तो 20 × कितना हो गया 60। तो एक का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा करते हैं। ठीक है, एक का मान आ गया 60, अब जो पूछे उससे गुणा, कुल कर्मचारियों की संख्या 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो पूरे कर्मचारी कितने आए 60 आए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर और सभी सोल्व करके बता दीजिए। किसी परिवार के सदस्यों में से आधे चाय पीते हैं व 1/3 लोग कॉफी पीते हैं। यदि 6 सदस्य कुछ नहीं पीते हो तो कितने सदस्य चाय पीते हैं। सभी लोग सोल्व करके बता दीजिए। कोशिश कर लीजिए सभी, आपको टाइम दिया जा रहा है, फिर मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको। किसी परिवार के सदस्यों में से आधे चाय पीते हैं व 1/3 लोग कॉफी पीते हैं। यदि 6 सदस्य कुछ नहीं पीते हो तो कितने सदस्य चाय पीते हैं। ओके, तो मैं करके बताता हूं। देखो अब क्वेश्चन को देखिए, एक ही परिवार के सदस्यों में से आधे चाय पीते हैं। तो पहले तो यहां पर बात करेंगे पूरे परिवार की। देखो पूरा परिवार मान लिया मैंने। अभी यहां पर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी प्रतिशत नहीं आ रहा। यदि प्रतिशत आता तो हम क्या मानते, परिवार के अंदर कुल सदस्यों को 100 मानते, लेकिन परिवार के अंदर अब सदस्य को क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सदस्य कितने हैं 1 है। अब नॉर्मली देख लीजिए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अंदर देखो कैसे कैसे हो सकता है। मान लो आपके घर के अंदर 10 सदस्य है, कैसे हल करेंगे वो कैसे पता करें हम, ध्यान देना आप सभी। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसने बोला परिवार के सदस्य है तो आपने 10 मान लिया कि पूरे सदस्य 10 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन सोल्व करना नहीं बता रहा हूं मैं, बस इसकी स्टोरी बता रहा हूं आपको। पूरे सदस्य 10 है, इनमें से इसने बोला इनमें से आधे चाय पीते हैं। लो देखो 5 जने चाय पी ली है। ठीक है, आधे चाय पीते हैं तथा, और आगे बोला कुछ लोग कॉफी पीते हैं। इसने बोल रखा है 1/3, लेकिन आप मान लीजिए कुछ लोग कॉफी पीते हैं। कितने कॉफी पीते हैं, मान लो 2 जने कॉफी पीते हैं। चाय वाले कितने थे 5, कॉफी वाले कितने हैं 2। ठीक है, ये कॉफी पीते हैं। तीसरी चीज मैं पूछूं कि कितने लोग कुछ नहीं पीते, तो आप कहोगे कि यहां पर कितने लोग कुछ नहीं पीते, आपका आंसर आ गया होगा 3 लोग कुछ नहीं पीते हैं। तो कुछ भी न पीने वाले आपके माइंड में कैसे आए, कुछ न पीने वाले आपके माइंड में आए कैसे, बस ये सोचिए। चाय पीने वाले 5, कॉफी पीने वाले 2, तो कुल पीने वाले कितने हो गए 7। कैसे, चाय प्लस कॉफी, तो ये तो हो गए पीने वाले, चाय कॉफी पीने वाले। तो कुछ भी न पीने वाले पूरे कितने थे 10, 10 में से आपने 7 को माइनस कर दिया, तो कुछ भी न पीने वाले आगे। यही कहना आप लोगों ने, उसी तरह से यहाँ पर करिए। देखो परिवार कितना है 1, तो यहाँ पर चाय के लिए बोला। ठीक है, अब चाय कितने पीते हैं आधे, तो आपको याद रखना आधा मतलब होता है 1/2। ये शब्द जरूर याद रखना, आधा मतलब 1/2। यदि बोले क्वेश्चन 1/3 तो 1/3। यदि क्वेश्चन बोले 2/3 तो आप बोलोगे 2/3। यदि क्वेश्चन बोले 1/4 तो आप बोलोगे 1/4। ठीक है, यदि बोले 3/4 तो 3/4 मतलब 4। ठीक है, 3/4। इस तरह इन शब्दों को जरूर याद रखना आप, आपके सामने कई क्वेश्चन में आते रहेंगे। तो यहाँ पर चाय पीने वाले कितने हो गए आधे, आधे मतलब 1/2। अब कॉफी पीने वालों की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी शेष लिखा नहीं है। अब कॉफी कितने पीते हैं, कॉफी पीते हैं 1/3 लोग, मतलब 1/3। क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया होगा 1/3 लोग कॉफी पीते हैं। चाय पीने वाले आगे, कॉफी पीने वाले आगे। इसमें आगे बोला यदि 6 सदस्य कुछ नहीं पीते, 6 तो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का अभी कोई मतलब नहीं है, तो कुछ भी न पीने वाले कैसे आएंगे। देखो मैंने लिख दिया कुछ न पीने वाले,
कुछ न पीने वाले। अब यदि आपको इस क्वेश्चन में नहीं पता लग रहा कि कैसे आएंगे, तो अभी आपने जो माना था ना यहाँ पर 10 मान के लिए किया था, उसमें देख लीजिए कुछ भी न पीने वाले कैसे आए थे। पहले चाय और कॉफ़ी वालों को जोड़ा गया था, तो आप जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 1/3 चाय और कॉफ़ी पीने वाले आ गए। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर इसका योग करना आपको भिन्न वाले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ा दिया। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उन क्लासेज को जरूर देखना। भिन्न कैसे हल करने बताई थी मैंने, 3 एकम 3 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ दो। 3 2 कितना हो गया 5 और 3 दूनी 6, तो कितना आया 5/6। ध्यान देना भिन्न वाला चैप्टर नहीं आता है तो आपको प्रतिशत भी नहीं आएगी, भिन्न जरूर पढ़ लेना आप, मैंने बहुत अच्छे से सोल्व करना बताइए। तो 5/6 तो कौन है, चाय और कॉफ़ी पीने वाले। तो कुछ भी न पीने वाले कैसे आएंगे, देखो दोनों आए थे 7, फिर कुल में से 7 को घटाया था, तो आप क्या करोगे, कुल कितना है 1 में से 5/6 को घटा दो, तो कुछ भी न पीने वाले आ जाएंगे। तो कितना आया 6 में से 5 गया तो 1/6। ये सारी चीज़ें मैंने भिन्न वाले चैप्टर के अंदर पहले ही पढ़ा दी है, तो मैंने दोबारा बताया ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो गया, परिवार में सदस्य कितने हैं 1, ठीक है, और चाय वाले कितने हैं 1/2, कॉफ़ी वाले कितने हैं 1/3, दोनों मिलाकर कितने हैं 5/6। 5/6 को हटा दिया पूरों में से, बचे कितने 1/6, ये कुछ भी नहीं पीते। तो देखिए आपको आगे दे रखे रियल वैल्यू क्या दे रखा है, 6 सदस्य कुछ नहीं पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पीने वाले कितने हैं 1/6, तो आप करोगे 1/6 बराबर में 6, किसका मान निकालोगे 1 का, तो यहाँ पर 1/6 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 6 गुणा 6/1 क्यों होता है, क्योंकि इस 1 का मान चाहिए, गुणा वाला 1 होता है ना उसका मान चाहिए, गुणा वाली चीज़ इधर आके उल्टी हो जाती है। तो 6 6 36, 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा। तो परिवार में कुल सदस्य पूछता तो आप 1 से गुणा करते, इसने पूछा कि बताओ चाय कितने पीते हैं, तो आप क्या करोगे 36 को गुणा कर दोगे 1/2 से, तो कितना आया 18 लोग चाय पीते। यदि कॉफ़ी वाला पूछता ना तो 1/3 से गुणा कर देते। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। यदि भिन्न वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ लेना है ना, भिन्न वाला चैप्टर जब तक क्लियर नहीं होगा अच्छे तरीके से तब तक ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक वीडियोज में भिन्न वाला चैप्टर पूरा करवा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को सोल्व करके बताना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर तथा 1/8 भाग कपड़ों पर खर्च करके भी 2600 रुपये बचाता है, तो बताओ कपड़ों पर कितना खर्च करता है। सभी लोग सोल्व करके बता दीजिए। सभी लोग सोल्व कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए सभी स्टूडेंट। ओके, कर लिया होगा सभी ने। मैं बताता हूँ सोल्व करके। देखो, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/3 भाग, आपको लैंग्वेज तो पिछली क्लास जैसी लग रही होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आय को हम 100 नहीं मानेंगे, अब की बार आय को क्या मानेंगे, हम आय को 1 मानेंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, 1/3 भाग खाने पर, ठीक है, खाने का खर्चा कितना आया 1/3, 1/3 भाग खाने पर तथा 1/8 भाग कपड़ों पर। कपड़ों पर कितना भाग खर्च कर रहा है 1/8 भाग कपड़ों पर खर्च कर रहा है, और फिर 2600 रुपये बचाता है। ये रियल वैल्यू आ गई 2600, रियल वैल्यू का कोई मतलब अभी नहीं है, हम तो इस वैल्यू में ही बात करेंगे। तो खाने पर खर्चा, कपड़ों पर खर्चा, तो कुल खर्चा आप ढूंढ सकते हो। पूरा खर्चा कितना आया 1/3 प्लस 1/8, दोनों खर्चों को जोड़ दोगे कुल खर्चा आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 3 कितना हो गया 11, 11/8 या 24, तो 11/24 कुल खर्च हो चुका है।
अब कुल खर्चा 11/24, तो बचत बता सकते हो आप। तो लास्ट वाली जो क्लासेज हुई है उनके अंदर बचत कैसे निकाल रहे थे आप, पूरी इनकम कितनी है 1, और पूरी इनकम में पूरा खर्चा हटा दो, पूरी कमाई में पूरा खर्चा हटा दिया तो आपके पास बचत आ गई। बचत कैसे आई, 1 - 11/24। समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर घटाया क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। अब 24 में कितना घटाएंगे 11, तो आपके पास आ जाएगा 13/24। कैसे हल करेंगे, देखो 24 से कम 24, फिर 24 में से घटाएंगे किसको, 11 एकम 11 को, तो 24 में 11 गया तो 13, और नीचे 24 से कम 24, 13/24 ये आ गया। या फिर डायरेक्ट कर लिया करो, घटाना हो तो 24 में 11 घटा दो, 13/24, नीचे 24 का 24 आ जाएगा, बस यहाँ पे घटाने के बाद लिख देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब बचत आई 13/24, लेकिन आपको रियल वैल्यू में बचत कितनी दे रखी है 2600, रियल वैल्यू में बचत दी है 2600, और यहाँ पर बचत कितनी आई है 13/24, तो यहाँ पर कर दिया आपने परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। किसका मान निकालोगे, एक का मान निकाल लीजिए, 2600 तो यहाँ पर है ही, और इधर क्या हो जाएगा 24 के बटा में कितना आ जाएगा 13, इधर आके उल्टा हो गया, तो देखो 13 दूनी 26 और 24 दूना 48, तो आपका आंसर आ गया 4800। एक का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा, खाने पर खर्च पूछता तो 1/3 से गुणा, कपड़ों का पूछे तो 1/8 से, ठीक है, कुल खर्चा पूछे तो 11/24 से, बचत पूछे तो 13/24 से, और यदि आय पूछे तो किससे 1 से। अब इसमें क्वेश्चन जो भी पूछेगा उस अकॉर्डिंग हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ये कपड़ों पर खर्च पूछा था आपको ना, इस क्वेश्चन में कपड़ों पर खर्च पूछा है, तो कपड़ों पर खर्च कितना है 1/8, तो गुणा कर दो 8 × 48, आपका आंसर कितना आ गया है 600, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करते रहे ना, सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन प्रेस करते रहे, ताकि आपको इस तरह की क्लासेज लगातार मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सभी लोग करके बताइए। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, सभी लोग करके बताइए। कोई किसान अपनी गायों के एक झुंड को इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तथा तीसरे को पूरे झुंड की 1/5 गाय, तथा चौथे को 7 गाय प्राप्त होती है। तो बताओ कुल गायों की संख्या क्या है। सोल्व कर लीजिए सभी। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहे। ओके, सभी ने कर लिया होगा, मैं करके बता देता हूं। देखिए आप सभी, क्वेश्चन ने बोला एक किसान, अब पहले तो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर बोला है कि एक किसान है, एक किसान के पास कुछ गाय है, तुम कुछ भी मान लीजिए, यदि आपको कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज न समझ में आए, ठीक है, क्वेश्चन को आगे सोल्व कैसे करेंगे ये ना पता लगे, तो जो बोल रहा है उस अकॉर्डिंग जो भी आपको पता है उन चीज़ों को लिख लिया करो। जैसे इसने बोला एक किसान है, किसान के पास गाय है, तो आप गाय मान लीजिए, 50 गाय मान लीजिए। ठीक है, अब इसने बोला कि इसके 4 बेटे हैं, 4 बेटों को गाय बांटनी है, 3 को तो बांट दिया, 3 को कैसे बांटा, पहले को बांट दिया 10 गाय, दूसरे को बांट दिया 5 गाय, ठीक है, तीसरे को बांट दिया 15 गाय। अब चौथे को गाय कितनी मिलेंगी, क्वेश्चन ने यही बोल रखा है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि पहले को आधी गाय, दूसरे को 1/4 गाय, तीसरे को 1/5 गाय, चौथे को 7 गाय। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया, बाकी जगह तो भिन्न आ रही है और लास्ट वाली जगह पर एक रियल वैल्यू आ रही है चौथे बेटे वाली। तो चौथे बेटे की देखो यहाँ पर नहीं दिया, 3 बेटों की बता दी, चौथे बेटे की नहीं बताया। तो बस आप एक बार ये सोचो चौथे बेटे की गाय आएंगी कैसे। आप कहोगे सबको पता है ये वाली चीज़ है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पहले से पता है, लेकिन जो आपको पता है उसे क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे सिर्फ मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो देखिए पहले बेटे की 10 गाय, दूसरे की 5 15, तीसरे की 15, कितनी हो गई 15 और 15 30, 30 गाय कितने को मिल गई 3 को,
बचा कौन सा? चौथा बेटा। चौथे बेटे को कितने मिलेंगे? आपको खुद ही पता लग गया होगा, 20 गाय मिलेंगी। कैसे आया? 50 माइनस 30, तो चौथे बेटे गाय कितनी आई? 20। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अब जो किसान है, जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीजें लिखते हैं। देखो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा, इसे माइंड में रखना, फिर देखना कैसे आंसर आएगा। किसान पूरी एक गाय रखता है, ठीक है, मतलब एक समूह है, गाय एक नहीं है, अभी एक को नहीं बांटेगा। यहाँ पर पूरा समूह कितना है? एक, गायों का एक समूह हो गया। इस समूह की आधी गाय पहले बेटे को, आधी गाय मतलब 1/2, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आधा मतलब 1/2, तो पूरा समूह कितना है? एक, एक का 1/2, एक का 1/2, पूरा झुंड का, ये झुंड है एक, एक का 1/2, का की जगह गुणा आएगा तो 1/2 हो गया। ठीक है, दूसरा समूह देखना, दूसरा समूह का नाम आ गया, दूसरे बेटे को देखना। अब दूसरे को कितनी दिया? पहले को मिली है आधी गाय, आगे पढ़िए, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की, पूरा झुंड कितना है? एक, पूरे झुंड का मिला है 1/4 मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा? 1/4, दूसरे को मिल गया 1/4। फिर तीसरे पुत्र की बात करो, देखो पहले को मिल गया, दूसरे को मिल गया, तीसरे की ओर बात करो। अब तीसरे पुत्र को मिली है 1/5 गाय, किसमें क्या लिखा है? 1/5 गाय, किसका? पूरे झुंड का, एक का 1/5 कितना आएगा? 1/5 ही आ जाएगा, मिल गई 3 बेटों को। और यहाँ पर चौथे पुत्र को मिली है 7 गाय, जो कि रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, तो चौथे पुत्र की गाय कैसे आएंगी? चौथे पुत्र की गाय कैसे आएंगी? यहाँ पर चौथे पुत्र की गाय कैसे आई थी? देखिए, पहले 3 पुत्रों की गायों को जोड़ा गया था, किस किस को जोड़ा गया था? 1/2 को, प्लस 1/4 को, प्लस 1/5 को। अब ये वाली कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस कैलकुलेशन के लिए आपको भिन्न पढ़नी ही पड़ेगी। यदि आपको आज दिक्कत आ रही है, समझना, इस टाइप में यदि आपको इन कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप भिन्न वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना ना, क्लियर हो जाएगा। तो देखो कैसे बताया था मैंने तरीका, जो मैं पढ़ा चुका मैं तो वो चीज़ अब बताऊंगा ना, आपको पता होना चाहिए, आपकी क्लास देखी हुई होना जरूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों का आधार समान कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा। यहाँ पर 2 किया, ऊपर 2 किया, आधार समान हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 और 1 3, ठीक है, डायरेक्ट हल कर दिया करो 3, तो यहाँ पर हो गया 3/4 प्लस 1/5 आगे और बचा। अब यहाँ पर आधार समान नहीं है तो हम करेंगे 5 3 15, 4 एकम 4, तो 15 4 कितना हो गया? 19, और 19/5 चौका 20, तो आपके पास कितना आ गया? 19/20। 19 किसका आया है? तीनों पुत्रों की गायों का, ये 3 पुत्रों की गाय है 19/20। चौथे पुत्र की गाय कैसे आएगी? पूरी गायों में से तीनों की गायों को घटाने पर चौथे पुत्र की गाय आती है। तो पूरे 4 बेटों की गाय कितनी थी? 1, और 1 में से तीनों की गाय हटा दीजिए, ये तीनों की गाय हट गई, तो किसकी आ गई? चौथे पुत्र की गाय आ गई। चौथे पुत्र की गाय देखो घटा दीजिए, 20 से कम 20, 20 में 19 गया तो 1, और 1 के बटा में कितना आया? 20, तो चौथे पुत्र की गाय कितनी आई है? 1/20 आ गई है। देखो आपने ढूंढ लिया है इस कहानी के हिसाब से, ठीक है। देखो वापस देख लेते हैं, किसान के पास पूरी गाय 1, पहले को मिला आधा, दूसरे को मिला 1/4, तीसरे को मिला 1/5, तीनों को मिलाया 19/20, ठीक है। फिर चौथे पुत्र की गाय कैसे आएगी? पूरी गाय कितनी है? 1, और पूरी गायों में से 3 पुत्रों की गायों को हटा देंगे तो एक चौथे पुत्र की गाय आपके पास आ गई है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? चौथे पुत्र के पास 7 गाय मिली, ठीक है। रियल वैल्यू देखिए, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए, चौथे पुत्र को गाय कितनी मिली है, जो रियल वैल्यू है वहां पर पहुंच जाइए। चौथे पुत्र को 7 गाय मिली है, और यहाँ पर चौथे पुत्र को कितनी मिली है? 1/20, तो आप करोगे परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, किसका मान निकालोगे? 1 का, तो 7 गुणा और 1/20 का उल्टा कर दीजिए, और ये कितना हो गया? 20/1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 140। 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं? जो पूछे उससे गुणा। यदि पूछे पहले पुत्र की गाय बताइए 1/2 से गुणा, दूसरे की बताइए 1/4 से गुणा, तीसरे की बताइए 1/5 से गुणा, चौथे की बताइए 1/20 से गुणा, कुल गाय बताइए 1 से गुणा, तो पूरी गाय कितनी थी? 140 गायें थी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी तरह का, लास्ट क्वेश्चन है और समझ लेना, और फिर आपको 46 क्वेश्चन है पीडीएफ में दिए हुए, पूरे 46 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 46 में से यदि आपके 35-40 भी यदि आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। राउंड सेकंड के अंदर कई तरह के क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे, मुझे पता है इसमें 5-7 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन बोर्ड पर करवा दिए जाएंगे राउंड सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है
सोल्व करके बता दीजिए सभी। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान पर, अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब भी 400 रुपये शेष बचते हैं तो उसकी आय क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग सोल्व करके बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन। यदि किसी को दिक्कत आई है तो पहले भिन्न वाला चैप्टर जरूर क्लियर कर लेना और इससे पहले जो 28 क्वेश्चन करवाए हैं वो जरूर क्लियर कर लेना। सभी लोग कोशिश करते रहिए। 50 में से सिर्फ ये 46 क्वेश्चन है, सॉरी 46 में से सिर्फ आप 35 तक पहुंच जाना, 30 या 35 तक पहुंच जाना। बिना देखे 30-35 तक यदि आप पहुंच जाओगे तो बहुत है, बहुत अच्छा स्कोर है। आप टेंशन मत लेना, आपकी इतनी प्रैक्टिस और करवा दी जाएगी कि आप हर क्वेश्चन करने लग जाओगे। लेकिन फिलहाल आप पूरे 46 के 46 क्वेश्चन की उम्मीद मत रखना। जो भी आपके PDF में 46 क्वेश्चन दिए हैं कॉन्सेप्ट सेकंड में, तो पूरे 46 क्वेश्चन आपको आए ये उम्मीद मत रखना। मैं खुद बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, पूरे 46 क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी 5, 7, 8 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करवाने वाला हूँ। लेकिन बस आपको सही गलत बस कोशिश करनी है। आपको 35 तक तो किसी भी तरह से आपको पहुँचना है, 30 से 35 के बीच में। तो ओके, तो मैं बता देता हूँ अंतिम क्वेश्चन आज का, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है इसलिए। और कल चलेगा कॉन्सेप्ट थर्ड। कॉन्सेप्ट थर्ड बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर आप एक बार संघर्ष करके देख लेना। आज जरूर क्वेश्चन कर लेना PDF से, और फिर कल देखना कॉन्सेप्ट थर्ड में आपको कितना मजा आने वाला है। कल बहुत आसानी से आपके आंसर आएंगे, बहुत स्पीड में आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का, तो आप आय क्या मानोगे 1, ठीक है। आय क्या मान लिया 1 मान लिया। अब ये पहले खर्चा किस पर कर रहा है, भोजन पर, तो भोजन पर खर्चा, भोजन पर खर्चा कितना किया है 1/3। फिर किस पर किया है, मकान पर, तो मकान पर खर्चा कितना आया, मकान का खर्चा है 2/5। फिर ये किस पर कर रहा है, कपड़ों पर, तो कपड़ों का खर्च कितना आया, कपड़ों का खर्चा है 1/5। और फिर आगे बात कर रहा है बचत की, ठीक है। लेकिन बचत कब आएगी, जब पूरा खर्चा ये हो गया, तो पूरा खर्चा निकाल दीजिए 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। इन तीनों को जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। स्पीड में हल करना कैसे करते हैं, आधार समान है, 2 और 1 3, 3/5 हो गया, तो 1/3 प्लस 3/5। अब इसे आगे हल करेंगे कैसे, 5 एकम 5, 3 तिया 9, तो यहाँ पर हो गया 14/15, ठीक है। 14/15 आ गया। अब कई लोगों को यह भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने भिन्न वाला चैप्टर के अंदर ये वाले तरीके क्यों बताए थे, है ना। भिन्न मैंने पहले क्यों पढ़ाई थी, भिन्न सिर्फ मैंने सिर्फ फ्रैक्शन या भिन्न के लिए मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर के लिए पढ़ाया था। यदि आपने, अब कई लोग जैसे स्पीड की टेंशन करते हैं ना कि सर स्पीड बढ़नी चाहिए हमारी, तो भाई मैं ये कहता हूँ पहले आप भिन्न में स्पीड बढ़ाइए, पहले आप बोर्ड मास नियम में स्पीड बढ़ाइए, पहले आप दशमलव भिन्न में स्पीड बढ़ाइए, कैलकुलेशन अच्छी कीजिए, फिर बाद में आइए यहाँ पर तो प्रतिशत वगैरह की ट्रिक के लिए। तो अब जिनकी स्पीड अच्छी है पहले वाले टॉपिक के अंदर, तो उनकी प्रतिशत की स्पीड भी अच्छी होगी। और यदि कोई उम्मीद रख रहा है डायरेक्ट प्रतिशत वाले वीडियो से देखना स्टार्ट करता है कि हमारे सिलेबस में प्रतिशत ही है, भिन्न तो लिखा हुआ ही नहीं है, और हमें स्पीड भी अच्छी चाहिए, आनी भी चाहिए, तो देखो कुछ नहीं आएगा। स्पीड क्या समझ में आ जाए वही बड़ी बात है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए पुरानी चैप्टर जरूर क्लियर करना, बार बार बोल रहा हूँ। तो देखो 14/15 आ गया। 14/15 क्या आया है, तीनों चीजों पर कुल खर्च। तो बचत कैसे आएगी, बचत आएगी, पूरी इनकम कितनी थी 1, और पूरा खर्चा कितना है 14/15। 14/15 घटा दीजिए, कितना आया 1/15, ठीक है। घटाना आपको आना चाहिए। अब बचत हो गई 1/15, जबकि क्वेश्चन के अंदर आपको रियल वैल्यू में बचत कितनी दी है 400, और यहाँ पर बचत कितनी है 1/15। तो बचत बराबर बचत, 1 का मान निकाल लीजिए, 400 गुणा 1/15 को लाके उल्टा कर दीजिए, 15 चौक 60, तो आपके पास कितना आया 6000। 1 का मान आने के बाद क्या होता है, जो पूछे उससे गुणा। आय पूछा है तो किससे गुणा कर दोगे, 1 से गुणा कर दोगे, तो कितना आ गया 6000, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आपको एक चीज पता लग गई होगी कि कब हम क्वेश्चन में 100 मानेंगे, कब क्वेश्चन में 1 मानेंगे या x मानेंगे। जब प्रतिशत की बात करें तो 100 मानेंगे, जब प्रतिशत नहीं है तो हम 1 मान के सोल्व करेंगे। तो आज का काम आपका यही है। वापस से कॉन्सेप्ट फर्स्ट यदि आपको अच्छे से आ चुका है, चलो उसे हल मत करना,
लेकिन जिसका बेस बहुत वीक था तो आप वापस से कॉन्सेप्ट फर्स्ट सोल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट सेकंड के आप पूरे 46 क्वेश्चन करने की कोशिश कर लेना, 30-35 तक आपको क्वेश्चन आ जाए तो समझना आप बहुत अच्छा स्कोर आगे आने वाली किसी भी एग्जाम में करना शुरू कर दोगे अपनी क्लास फिनिश होते होते। ठीक है, तो 30-35 तक बस आप लोग कोशिश कर लेना, करना पूरे 46 क्वेश्चन कोशिश तो, लेकिन आपको 30-35 तक आ जाते हैं तो काम चल जाएगा। फिर आप लिख के रख लेना, मैंने तरीका बताया था क्वेश्चन पूछने का, अभी मत भेजना मेरे पास, लेकिन आप लिख सकते हो एक पेज के ऊपर जो भी आपको नहीं आ रहा है, किस तरह से अपना नाम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, और उसके बाद में कॉन्सेप्ट फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए, कॉन्सेप्ट सेकंड इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए, और फिर कल कॉन्सेप्ट थर्ड चलेगा, कॉन्सेप्ट फोर्थ चलेगा, कॉन्सेप्ट 5 चलेगा, ऐसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे। फिर जिस दिन मैं बोलूं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज दीजिए उस दिन अपनी प्रॉब्लम्स भेज देना। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इसके अंदर जो भी बताने लायक प्रॉब्लम्स होंगी जो मैंने बोर्ड पर पहले नहीं बताई है तो पक्का है वो प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर इस क्लास में शामिल कर ली जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और सबसे अच्छा भी आपको यही समझ में आने वाला है यदि लगातार क्लास लेते हो तो। आपकी क्लासेज अब हर दिन हर रोज रात को 9 बजे ही शुरू हुआ करेंगे। ठीक है, मैथ की क्लास का टाइम फिक्स कर दिया, बहुत सारे लोगों ने मैथ की क्लास का टाइम 9 बजे रखने की बात बोली है तो मैं 9 बजे का टाइम रख रहा हूँ। अब लगातार आपकी मैथ्स की क्लास का टाइम 9 बजे ही रहेगा। आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल रात 9 बजे।